अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे कंजर्वेटिज्म थ्योरी के बारे में। कंजर्वेटिज्म थ्योरी क्या है, इसके कोर थीम क्या है, इसको देने की वजह क्या थी, ये मेन थ्योरी है क्या, इसका मकसद क्या है और इसके फाउंडिंग फादर कौन से हैं, ये सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। Conservatism is a cultural, social and political philosophy and ideology which seek to promote and preserve tradition, institutions, customs and value। यानी कि कंजर्वेटिज्म एक कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल फिलोसफी है जो कि प्रमोट करती है और प्रिजर्व करती है ट्रेडिशन को, कस्टम को और वैल्यू को। यानी कि जितनी भी पुरानी बातें हैं, पुरानी रस्म हैं, पुराने रिवाज हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उसे प्रमोट करती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, यानी उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। ठीक है, इस थ्योरी का बुनियादी मकसद ये है कि जो पुरानी हमारे रस्म और रिवाज चलते आ रहे हैं उसे ख़त्म होने से बचाना है, उसे प्रमोट करना है और उसे प्रिजर्व करना है। Conservatism seek to promote a range of institutions such as nuclear family, organized religion, the military, the nation state, property rights, रूल ऑफ लॉ, रिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की। यानी कि वो यहाँ पे बता रहा है कि जो कंजर्वेटिज्म है वो हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करता है इंस्टीट्यूशन को, जिनमें आ जाता है न्यूक्लियर फैमिली आता है, ऑर्गेनाइज रिलीजन आ जाता है, प्रॉपर्टी राइट वगैरह आ जाते हैं, बाकी जो लॉ के राइट होते हैं वो आ जाते हैं। ये प्रमोट करता है रिस्टोक्रेसी को और मोनार्की को। ये डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करता, ये प्रमोट करता है मोनार्की। कंजर्वेटिज्म थ्योरी के जो फादर हैं वो एडमंड बर्क हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। जो फ्रांस के अंदर एक रिवोल्यूशन आ रही थी उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन को और उन्होंने डिफेंड किया था मोनार्की को। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एडम बर्क है वो इसके यानी फादर हैं, उन्होंने हमेशा प्रेफर दिया है जो मोनार्की है उसे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि मई 5 1789 से नवंबर 9 1799 तक चली थी, उसके अंदर जो भी काम हुआ था एडम बर्क के मुताबिक वो सब गलत था। उन्हें कहा कि जो मोनार्की है उसे रहना चाहिए था। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ रही है ये बिल्कुल गलत तरीके से आ रही है, इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। ये जो ट्रेडिशन चल रही हैं, जो कल्चर चल रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस पुराने हैं, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इट वॉज एसोसिएटेड विद द राइट विंग पॉलिटिक्स, यानी कि लेफ्ट विंग होता है और राइट विंग होता है, दो विंग्स होते हैं, तो ये राइट विंग को सपोर्ट करा है। यानी इसके अकॉर्डिंग ये जो गे राइट्स हैं उनको प्रमोट नहीं करता, यानी कि जो मेल मेल आपस में शादी कर लेते हैं उसको ये डिनाई करता है, उसके अगेंस्ट है ये। इसके अलावा ये अबॉर्शन राइट्स जो हैं उसके अगेंस्ट है। तो यानी कि जो राइट विंग वाले जो चीज़ों प्रमोट करते हैं ये वो उसे ही फॉलो करता है। अब बात करते हैं इसके कोर थीम की। ट्रेडिशन, ह्यूमन इम्परफेक्शन और ऑर्गेनिक सोसाइटी। अगर बात करें ट्रेडिशन की तो इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशन है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो वर्ल्ड है वो गॉड ने बनाई है, जो सोसाइटी है वो भी गॉड ने बनाई है और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशन है वो भी गॉड की तरफ से बनाई गई हैं। अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसको डिसओबे करते हैं ट्रेडिशन को, तो ये ऐसे ही है जैसे हम गॉड के अगेंस्ट जा रहे हैं। एडमंड बर्क के मुताबिक जो सोसाइटी है ये पार्टनरशिप है लोगों के दरमियान, ऐसे लोग जो मर चुके हैं, जो जिंदा हैं और जो आने वाले हैं, इन सब से मिलके सोसाइटी बनती है। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रेडिशन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, जो चीज़ें चल रही हैं पुरानी पीछे से वो वैसे ही चलती आनी चाहिए। यहाँ पे वो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, जिसके मुताबिक जो चीज़ें ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जो जानदार ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं और जो कमज़ोर होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। इस तरह वो कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशन जो होती हैं, जो रस्म होते हैं, जो रिवाज होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और जो सोसाइटी है उसके जो ट्रेडिशन है वो ज़िंदा रहेंगे। अगर वो सोसाइटी मजबूत होगी उसके ट्रेडिशन मजबूत होंगे। अगर उनके ट्रेडिशन जो है वो कमज़ोर होते जाएंगे, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ह्यूमन इम्परफेक्शन की। इसके मुताबिक जो ह्यूमन है वो परफेक्ट नहीं है, उनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। जो ह्यूमन है वो साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस वजह से वो आइसोलेशन के अंदर नहीं रह सकते। क्योंकि आइसोलेशन के अंदर नहीं रह सकते इसलिए वो सोसाइटी के अंदर, ग्रुप के अंदर रहना पसंद करते हैं। वो कोई ना कोई सोसाइटी या ग्रुप ज्वाइन करते हैं और वो चेंजिंग जो होती है उसे डिनाई करते हैं। वो कहते हैं जो चेंजिंग है उसे नहीं होनी चाहिए, जो ट्रेडिशन है उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और यहाँ पे वो जो होब्स है, थॉमस होब्स का आइडिया है, उसे भी वो प्रमोट करते हैं। वो कह रहे हैं कि इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सोसाइटी की। वो ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान रहते हैं और इंसान सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें कोई ना किसी चीज़ के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ ही जाती है, इसलिए वो सोसाइटी और ग्रुप के अंदर रहना चाहते हैं और वो अपनी सोसाइटी को और अपने कल्चर को अब प्रमोट करते हैं, उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसका कनेक्शन देखते हैं लिबरलिज्म के साथ और रियलिज्म के साथ। जो न्यू लिबरलिज्म है वो प्रमोट करती है फ्री ट्रेड को, वो प्रमोट करती है जो लेज़र स्फीयर इकोनॉमी है उसे।
यानी कि गवर्नमेंट की कम से कम इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, टैरिफ वगैरह नहीं लगने चाहिए, टैक्स वगैरह नहीं लगने चाहिए। और इसी तरह जो कंजर्वेटिज्म वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए और जो टैक्स हैं, जो टैरिफ हैं, उससे बचना चाहिए। अगर हम बात करें कि रियलिज्म के साथ किस तरह कनेक्ट करती है, जैसे रियलिज्म वाले कह रहे हैं कि इंसान सेल्फिश है, ग्रीडी है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है, इसी तरह जो कंजर्वेटिज्म वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है, वो ग्रीडी है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा गवर्नमेंट उसके ऊपर हो ताकि जो लोग हैं उसको इक्वल राइट मिले। अगर हम कंजर्वेटिज्म को इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो स्टेट है वो सेल्फिश है, वो ग्रीडी है, वो अपनी जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको देखती है। तो यहाँ पे वो बात करेंगे, जो कंजर्वेटिज्म वाले भी कह रहे हैं कि जो स्टेट है उसे चाहिए कि अपने जो इंटरेस्ट है उसे देखे, अपनी सोवरेंटी को देखे, अपनी जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना होने दे किसी तरह की भी। जो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है वो बेसिक चीज़ है, उसे प्रमोट करना चाहिए। अब बात करते हैं इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म के बारे में। इस थ्योरी के मुताबिक जो हमारी पुरानी नॉर्म्स हैं, कस्टम हैं, जो रिवाज हैं, उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। उसके अंदर बहुत कम मामूली सी चेंजिंग लेके आ सकते हैं, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। जबकि जो हमारी पुरानी रस्म रिवाज हैं वो ऐसे हैं कुछ कि वो अब मॉडर्न एरिया के अंदर, मॉडर्न दौर के अंदर हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। कुछ ऐसे जंगली कानून हैं या जंगली ऐसी रस्म रिवाज हैं जो पहले लोग जंगल के अंदर रहते थे तब के हैं, तो इंसान के लिए अब फ़ायदा मंद नहीं है, वो नुकसानदेह हैं, इंसान की सेहत के लिए भी हो सकते हैं, इंसान की हेल्थ के लिए, इंसान की जान के लिए हो सकते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक भी रस्म रिवाज हैं, तो उनको हम लेके नहीं जा सकते। हम सिर्फ उनको अडॉप्ट करेंगे जो कि इस मॉडर्न एज के अंदर सोसाइटी के साथ साथ चल रहे हैं। तो ये इस चीज़ का क्रिटिसिज्म है कि हम पुराने रस्म रिवाज को सबको नहीं लेके जा सकते, कुछ को लेके जा सकते हैं। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।